ओके। पिछली क्लास में हम लोगों ने लाइमर और बामर, इसमें एक क्वेश्चन को हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट कहा था कि लाइमर का सीरीज का जो मैक्सिमम वेवलेंथ है और मिनिमम वेवलेंथ है उनका रेशियो 4/3 था। और इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं था। एक और 2013 का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। इसके बाद वहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉप करके पार्सन सीरीज को कहा था। पार्सन, तो पार्सन सीरीज को हम प्राप्त कर सकते हैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है, कब जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, जंप करता है। यानी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ Parsons series of hydrogen spectrum are obtained when electron jumps from any higher energy state to the second excited state. It means n final equal to 3, n initial equal to 4, 5, 6, 7 up to infinity. This means 1 by lambda equal to R, regular constant, 1 by 3 square minus 1 by n square, where n is nf, 4, 5, 6 up to infinity. अब हम लोगों ने पिछली क्लास में कहा था कि अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ चाहते हैं तो एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। और मिनिमम एनर्जी क्या है, अगर हम फोर्थ स्टेट से मतलब n बराबर 4 से अगर हम जंप कराते हैं इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी का डिफरेंस कम होगा। तो अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ चाहते हैं तो n बराबर 4 आना चाहिए, लेना चाहिए। तो 1 बाई लैम्डा बराबर हो जाएगा r। हियर दिस इज 3 स्क्वायर 9, हियर दिस इज 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 7r बाई 144। इट मीन्स लैम्डा मैक्स बराबर हो जाएगा 1 by 144 by 7r. If we put value of Rayleigh constant, then this maximum wavelength may be obtained, which is equal to the 18797 angstrom unit. This is the maximum wavelength of Parsons series. अब हम अगर चाहते हैं कि मिनिमम वेवलेंथ क्या हो, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी है उसका डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। और एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होने के लिए हम उसको n बराबर इन्फिनिटी का मतलब है जो जहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है वहाँ से जंप कराते हैं। तो फॉर मिनिमम वेवलेंथ n इक्वल टू इन्फिनिटी, तो 1 बाई लैम्डा मिन इक्वल टू r 1 बाई 9 जो कि 3 का स्क्वायर है माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 ही होता है। तो यहाँ r बाई 9 होगा और यहाँ पर लैम्डा मिन इक्वल टू हो जाएगा 9 बाई r इक्वल टू 820 2 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब हम लोग कह चुके हैं कि चूंकि विजुअल लाइट 7800 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक है और ये वेवलेंथ व्यू से बाहर है और ये वेवलेंथ व्यू से बाहर है। इसका मतलब है कि स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ पार्सन्स सीरीज लाई इन इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन का काफी बड़ा है, इंफ्रारेड जो है काफी बड़ा रीजन का है जिसमें 4 × 10⁵ एंगस्ट्रॉम यूनिट है फ्रॉम 7800 एंगस्ट्रॉम यूनिट से। सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज हैं, उसके बाद एक्स रेज हैं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट हैं, उसके बाद विजिबल हैं, उसके बाद इंफ्रारेड है। ये सब थर्मल रेडिएशन भी है, काफी बड़ा ये है रेंज है उसका। तो यहां से अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। ओके, देख लीजिए एक बार, कहीं कुछ नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी हाई एनर्जी स्टेट से
हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अगर जंप करा देते हैं तो पार्सन सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हैं। तो यहां पर एन फाइनल 3 है और इनिशियल 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी हो सकता है। अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ चाहते हैं तो एनर्जी के डिफरेंस को कम करना होगा, उसके लिए एन इनिशियल जो है वो 4 हो जाना चाहिए। तो एन फाइनल को हमने 4 रख दिया यहाँ पर, 4 का स्क्वायर 60 जो कि 7/144 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 18,797 यंगस्ट मिनट है जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ है सीरीज की। और मिनिमम वेवलेंथ हम एन को इन्फिनिटी ले लेते हैं तो 1/λmin बराबर r 1/9 जो कि यहाँ पर है माइनस 1/infinity जो कि 0 हो जाएगा r/9। अगर हम लैम्डा मिन चाहते हैं तो 9/r जो कि 820 r2 अंगस्टम यूनिट है। यहां से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिला है, ठीक है ना। इसके बाद जो सीरीज है वो ब्रैकेट सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट BRACKET ब्रैकेट सीरीज। The spectral lines of this series of hydrogen spectrum are obtained when electron jumps from any excited state to a third excited state. Third. It means n final equal to हो जाएगा 4। n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट है, n बराबर 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, n बराबर 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, n बराबर 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। और यहां पर n फाइनल ये हो जाएगा कितना, n फाइनल थर्ड। तो इनिशियल यहां पर 4 हो जाएगा, 4 जो कि यहां पर 4 का स्क्वायर, और इनिशियल यहां से 5 से शुरू करोगे 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन। तो यहां पर ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहां पर 4 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर। जहां पर n फाइनल 5, 6, 7, 8 जो भी चाहते हो यहां पर लिख सकते हो 5, 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी। फिर वही कि अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ चाहते हैं तो एनर्जी डिफरेंस को कम होना चाहिए, और एनर्जी डिफरेंस कम होने का मतलब है कि n को हम यहाँ पर 5 रखेंगे। अगर n को 5 रखते हैं तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। और इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना, बोलिए कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9। और r बराबर हो जाएगा 400, यानी लैम्डा मैक्स बराबर हो जाएगा 400/9r। दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज जो कि बराबर हो जाएगा, ये काफी ज्यादा है 404 angstrom unit, 77 angstrom unit. This is maximum wavelength of ब्रैकेट सीरीज। अब अगर आप मिनिमम वेवलेंथ चाहते हैं तो एनर्जी डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा, और एनर्जी डिफरेंस बढ़ाने के लिए लास्ट जो है वो एन फाइनल ये इंफिनिटी है। तो यहां पर 16 है और 1/infinity का स्क्वायर इक्वल टू r/16, 16/r। This is a minimum wavelength of bracket series. 145 7 2 angstrom unit,
अब देखिए काफी ज्यादा है, ये काफी ज्यादा है, तो यहां पर कह सकते हो कि स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ ब्रैकेट सीरीज lie in a far FER, a far infrared region, far infrared region of electromagnetic waves, फिर एक बार कहेंगे कि the spectral lines of bracket series of hydrogen spectrum can be obtained when electron jumps from any higher energy state to the third excited state. It means a final equal to 4 and an initial equal to 5, 6, 7, 8 up to infinity. So 1 by lambda equal to r into 1 by 4 square minus 1 by n square, where n equal to nf 5, 6, 7, 8. इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर हम वेवलेंथ को मैक्सिमम चाहते हैं तो एनर्जी डिफरेंस कम करना होगा, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी के बीच का रिलेशन इनवर्स का है। तो यहां पर n बराबर 5 रख दो, कैलकुलेट करोगे तो ये 400 हो जाएगा, अब 25 में से 9 हो जाएगा, यानी 400 by 9 इक्वल टू 40477 angstrom unit. This is the maximum wavelength of bracket series. If you want minimum wavelength of bracket series, then difference of energy should be maximum. For maximum energy, n equal to infinity. N equal to infinity, infinity का square 0, 1 by 16 here is this. तो r by 16 यानी lambda mean बराबर 16 by r equal to 14572 angstrom unit. और ये सारी की सारी वेवलेंथ लाई करती हैं कहां पर? इंफ्रारेड के फार रीजन में, इंफ्रारेड के फार रीजन। यहां पर एक आपको क्वेश्चन मिला है जिसको जो शायद 23 में मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बामर सीरीज का की लास्ट लाइन, बामर सीरीज की लास्ट लाइन, उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो ब्रैकेट की लास्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होगी? तो ब्रैकेट की लास्ट लाइन ये है, ब्रैकेट की लास्ट लाइन ये है, और बामर की लास्ट लाइन अब 4/r है। इट मींस ब्रैकेट की लास्ट लाइन हो जाएगी 4 लैम्डा की बराबर। और रेशियो अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं क्या होगा, जो 23 में शायद क्वेश्चन था, क्योंकि लैम्डा उन्होंने बामर की शॉर्ट जो लॉन्गेस्ट जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसको दिया था उन्होंने, तो यही अभी तक एक क्वेश्चन आया है। फिर एक बार देखेंगे, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज इज लैम्डा। In hydrogen spectrum, the shortest wavelength of Balmer series is lambda. The shortest wavelength of brackets series will be. The last line of bracket series is 16/r, and the last line of Balmer series are 4/r. It means लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज विल बी 4 लैम्डा, जो कि आपको 23 में क्वेश्चन हुआ है। हो सकता है फिर कर दें, मुझे एक ही क्वेश्चन वाली आशा है जो लाइमन सीरीज में हम लोगों ने कहा था कि मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो 4/3 है। हो सकता है उसको कर दे।
16 में एक उन्होंने क्वेश्चन किया था जो कि बामर सीरीज में उन्होंने ये आर दिया था और कहा था कि वेव नंबर ऑफ लास्ट स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर लास्ट स्पेक्ट्रल लाइंस दी है तो कुछ नहीं करना है, वेवलेंथ का इन्वर्स कर देना है, बस वो वेव नंबर हो जाएगा। ये 16 में हुआ है। क्योंकि वेव नंबर को कहा जाता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, जो कि वेवलेंथ का क्या है, इनवर्स है। तो 2016 में हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आप 25 में भी कर दें। ध्यान ये रखना है कि जिस स्पेक्ट्रल लाइन का उन्होंने वेव नंबर लिया है उसका 1/λ कर देना है, बस ये हो जाएगा। तो 16 में उन्होंने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एक उन्होंने 17 में भी किया है, जो कि है कि लास्ट लाइन जो बामर सीरीज की है और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का रेशियो क्या है। इन स्पेक्ट्रल लाइन, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, the ratio of last line of Balmer series to the last line of Lyman series is, तो इजी है। बामर सीरीज का जो लास्ट लाइन है वो 4/r है और लाइमन 1/r है, रेशियो हो जाए कितना, 4। ये 17 में है, ये 2017 में है। तो मे बी लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, हो सकता है कि 2025 में फिर आपको क्वेश्चन मिल जाए। 2024 के अगर क्वेश्चन को देखिएगा आपके पास है, उसमें उन्होंने क्या किया था कि इधर वेवलेंथ्स हैं, इधर वेवलेंथ्स हैं और यहां पर ABC करके दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि कौन सा मैचिंग कहा है उन्होंने। तो ध्यान रखिएगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए, बस इससे आप उसको कुछ था नहीं, केवल ध्यान ये रखना है कि E बराबर होता है h न्यू और न्यू बराबर हुआ करता है c/λ। तो लैम्डा सीधा समानुपाती हो जाएगा 1/E के। इसका मतलब अगर E कम है, E मिनिमम है, तो लैम्डा मैक्स हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा 2024 कर चुका है, मैचिंग का क्वेश्चन था, आराम से बन जाता है। सभी वेवलेंथ को अपनी एक जगह पर रख लो, लैम्डा मैक्स कितना है, लैम्डा मिन कितना है, आर के टर्म्स पर रख लो। क्योंकि रेशियो मान आपसे आज तक पूछे नहीं गए हैं, ये आज तक नहीं पूछे गए, ये आज तक पूछे नहीं गए सर। हाँ जी सर। हाँ, आज लाइमन सीरीज के बाद बाल्मर सीरीज स्टार्ट किया सर, पास्चन सीरीज। पास्चन, आज पास्चन, कल बामर हो गया था और पास्चन का लास्ट हेडिंग था, जिसको मैंने आज कर दिया, पुणे कर दिया, रिपीट कर दिया। ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए, हो सकता है लाइमन, बामर, पास्चन, इसी 4 से ही आपको आज तक क्वेश्चन मिले हैं। और इस साल का जो क्वेश्चन था उसमें कहीं कुछ नहीं है, उन्होंने कोई सीरीज नहीं यूज की है, केवल क्या किया है कि इधर ABC टाइप का लिखा है और इधर लैम्डा लिखा है। तो ध्यान रखना है कि अगर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी और एनर्जी का डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो मैचिंग है, आपके पास अवेलेबल है, क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया था 2024 का, तो मैचिंग है। फिर मैं एक बार कहता हूं कि वेवलेंथ इज इनवर्सिव फंक्शन टू एनर्जी ऑफ फोटोन, E equal to h nu, where nu is frequency. Since C equal to nu lambda, तो E equal to हो जाएगा hc/λ. It means lambda is inversive proportional to E या E is inversive proportional to lambda. लैम्डा अगर मैक्स है तो E मिन हो जाएगा और लैम्डा अगर मिन है तो E मैक्स हो जाएगा।
तो मे बी फिर कर दें, चूंकि 24 में कर चुका है, इजी क्वेश्चन है। रेशियो वजह से 23 का क्वेश्चन आपके लिए इजी है, 23 का क्वेश्चन इजी है, 17 का भी क्वेश्चन इजी है, 16 का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन थे, इजी है, चूंकि 10 टू द पावर 7 आर का मान उन्होंने दिया है, जो 1.0967 ये सब उड़ा दिया, इसलिए कैलकुलेशन इजी है। वेव नंबर लैम्डा का इनवर्स है, बस नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, और कुछ नहीं है। ओके, तो इसको देख लेंगे, कहीं कुछ नहीं। और लास्ट जो सीरीज है वो पी फंड है, कोई भी आज तक क्वेश्चन पी फंड सीरीज से नहीं हुआ है। हो सकता है मे बी कि 2025 में दे दें। फ्रॉम 2013 टू 2024 कोई भी क्वेश्चन आपके फंड से नहीं है। लाइमन, बामर, पासन और ब्रैकेट, 4 सीरीज हैं। रेशियो देख लीजिएगा सबके, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, कभी मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो कर देते हैं, कभी मिनिमम वेवलेंथ का। मिनिमम के लिए वो लास्ट वेव देखते हैं, लास्ट वेवलेंथ, लास्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है ना। तो लास्ट जो ये सीरीज है वो पी फंड सीरीज है। पी फंड हो सकता है कि 2025 में आपको मिल जाए, मे बी। तो द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ दिस सीरीज of hydrogen spectrum are obtained when electron jumps from any high energy state, भी कह सकते हो, to the fourth excited state. It means n final equal to 5 and n initial equal to 6, 7, 8, 9 up to infinity. It means 1 by lambda equal to, this is the regular formula, 1 by lambda equal to r into 1 by n final square minus 1 by n initial square. तो initially final is 5, square 25, 25 हो सकता है मे बी आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, मे बी मिल जाए, अभी तक नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर नए क्वेश्चन को डिजाइन करने की कोशिश करता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, पी फंड लास्ट सीरीज है ये। यहाँ पर जो आपने कहा है कि 5 का स्क्वायर 25, अब मैंने आपसे कहा था कि अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ चाहते हैं, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, और फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ तो एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए। तो यहां पर हम 6 ले लें फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, n इक्वल टू 6 मीन्स 30 6, 25 into 36, this is 900. (36 minus 25) 11 hour. It means lambda max equal to 900 by 11 hour. 11 hour. This is a 7-4, a 5-6, 7-4, a 5-6. 74563 angstrom maximum wavelength of P fund series। कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन भी अगर मिलता है तो काफी फायदेमंद और इजी है। ये ध्यान रखना है कि टोटल वहां से भी क्वेश्चन कर सकता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से। जैसे एक क्वेश्चन वहां से उन्होंने दिया था कि आर, ये इनवर्सिव क्वेश्चन उन्होंने दिया था एन के, वहां से भी कोई क्वेश्चन कर सकता है। रेडियस याद कर जाओ, एन आर एन इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रोम यूनिट।
where n is a principal quantum number. Velocity of nth of electron in nth orbit 2.186 into 10 power 6 by n meter per second. Energy of electron in nth orbit En equal to m e to the power 4 upon 8 epsilon naught square h square into z square by n square equal to 13.6 into z square by n square for hydrogen atom z equal to 1, जो कि आपको 18 में क्वेश्चन मिला था कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जिसका डायरेक्ट आंसर आपने दिया था -13.6 बाई n। तो सभी को याद कर। मुझे एक और क्वेश्चन की आशा है 2025 में, हो सकता है वो अलीगढ़ का क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि रेडियस इस वेलोसिटी और एनर्जी, ये किसके सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपने कहा रेडियस एन स्क्वायर, सेकंड आपने कहा वेलोसिटी 1/n, थर्ड आपने कहा एनर्जी एन ये 1/n स्क्वायर। ऐसा भी कर क्वेश्चन अवेलेबल है आपके पास। ओके, तो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ p1 सीरीज, जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है तो इस सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट होते हैं। इसका मतलब है कि n फाइनल इक्वल टू 5 एंड n इनिशियल इक्वल टू 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी। इफ यू वांट मैक्सिमम वेवलेंथ देन energy difference should be maximum and it should be minimum. So for minimum energy you can take n final 6, here 6, 36, 6 square 6 square 36 25 into 36 900 36 minus 25 equal to 11 by 11 r by 9 900, and in 900 by 11 are 7, 4, 5, 6, 3 angstrom minute for maximum wavelength. And if you want minimum wavelength, the energy difference will be maximum. So for maximum energy difference, n equal to infinity. Here n equal, here 25 minus 1 by infinity square equal to r by 25. It means lambda mean equal to 25 by r equal to 25 by r, 25 by r, r22 r7 r6 8 angstrom unit, 2 7 6 8 angstrom unit. These all spectral lines of p1 series lie in far infrared region, far infrared region. ये भी क्वेश्चन अभी तक नहीं किया, करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि केवल लाइमन सीरीज इमिशन और एब्जॉर्प्शन रीजन में है। इसके अलावा सारी की सारी वेवलेंथ, सारी की सारी सीरीज की वेवलेंथ जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रम में है, क्योंकि ये सभी वेवलेंथ की एनर्जी कम है, जिसके कारण वो एटम को आयनाइज नहीं कर सकते हैं। जब एटम को आयनाइज नहीं कर सकते तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। जब वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है तो फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं हो सकता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम केवल एक ही सीरीज में है, वो है फर्स्ट लाइमन सीरीज। यानी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज लाई बोथ इन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। सर जी सर, हेलो। हाँ सर, यहाँ लिखते हैं आप द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द p1
series, see font series line in far far infrared infrared. region. तो फार इंफ्रारेड का मतलब है कि इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड इसको हम हटाते हैं, ओके। Yes, sir. ये जो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड ये शुरू होता है 7800 अंगस्ट्रम यूनिट से लेकर और 4 इंटू 10 टू द पावर 5 अंगस्ट्रम यूनिट, 10 टू द पावर 5 अंगस्ट्रम। तो यहां तक अभी नहीं है, यहां तक अभी नहीं है। 10 टू द पावर 5 अंगस्ट्रम यूनिट, 10 टू द पावर 5 अंगस्ट्रम यूनिट। तो दिस वेवलेंथ इज एट नियर द बाउंड्री, नियर द बाउंड्री, इसलिए इसको कहेंगे फार इंफ्रारेड। फार मतलब दूर, इंफ्रारेड रीजन का जो लास्ट बाउंड्री है उसके करीब करीब। लेकिन इस स्पेक्ट्रम से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी निगाह में रखेंगे, ओके। फिर एक बार ध्यान रखेंगे, याद कीजिए, रिमेंबर आर एन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू 0.53 n square angstrom, where n is principal quantum number. If you want radius of third orbit, then write n equal to 3. If you want radius of fourth orbit, then you write n equal to 4. By using this equation, you can find radius of any orbit ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड वेलोसिटी, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है, करना चाहिए। जब रेडियस का एक क्वेश्चन उन्होंने किया 18 में, वेलोसिटी का करना चाहिए। वेलोसिटी Vn इक्वल टू 2.186 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई n, ओनली n। इट मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वेलोसिटी घटती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी घटती जाएगी। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। इसका टोटल एनर्जी En, nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस m e टू द पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाई n। For hydrogen atom, Z equal to 1, तो n square equal to minus 13.6 by n square, by n square. By using this equation, you can find energy of electron in any orbit. एक बात और ध्यान रखिएगा कि एनर्जी यानी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो -1:1 है, जो आपसे नीट में कर चुका है। एक क्वेश्चन था कि टोटल एनर्जी -3.4, तो आपसे पूछा गया था कि काइनेटिक एनर्जी इसको पॉजिटिव कर देना है और पोटेंशियल एनर्जी इसका दूना कर देना है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का दूना है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, आईआईटी का जो क्वेश्चन था कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाता है, ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी एंड पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अपर हाई एनर्जी स्टेट, देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। लेकिन फिर इसको ध्यान रखिएगा, बाई चांस इसको उल्टा कर दे, इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स डाउनवर्ड from higher energy state to lower energy state, then kinetic energy increases and potential energy decreases. Kinetic energy of electron is maximum when electron is in ground state. Yes. तो इलेक्ट्रॉन काफी नजदीक है, यही कारण होता है। और ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, इसको मिनिमम एनर्जी कहा करते हैं। एक कारण मैंने कहा था कि किसी पिता की संतानें 11 हैं, 11 हैं,
तो सबसे कम एनर्जी उस संतान की है जो माता पिता के सबसे करीब है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है और सबसे जो बड़ी संतान है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और यही कारण अगर उसको थोड़ी एनर्जी सप्लाई कर दी जाए तो बाहर हो जाता है, जिसको आपने आयनाइजेशन कहा है, क्या क्या कहा है आपने। तो ये सब एक कॉपी पर लिख लेंगे। लाइमन सीरीज का लैम्डा मैक्स, लाइमन सीरीज का लैम्डा मिन, रेशियो भी देख लेना है। बामर सीरीज का लैम्डा मैक्स, बामर सीरीज का लैम्डा मैक्स इन टर्म्स ऑफ आर। पार्सन सीरीज का लैम्डा मैक्स, पार्सन सीरीज का लैम्डा मिन, जो लास्ट लाइन है, इन टर्म्स ऑफ आर। ब्रैकेट सीरीज का लैम्डा मैक्स, ब्रैकेट सीरीज का लैम्डा मिन इन टर्म्स ऑफ आर। पी फन चाहो तो याद करो, नहीं चाहो तो छोड़ो, क्योंकि आज तक इस सीरीज से कोई क्वेश्चन हुआ नहीं, लेकिन फिर भी निगाह में रखिएगा, इसको फिर भी निगाह में रखिएगा, बाई चांस कर दे, बाई चांस कर दे। ओके, एंड दीज ऑल लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ पी फन सीरीज lie in a far infrared region of electromagnetic radiation. Okay.